बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको जिस ख्वाब की तबीर बताने जा रही हूँ वो ये कि ख्वाब में नाबीना या अंधापन देखना या कोई अंधा शख्स देखना। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो अंधा हुआ है, दलील है कि दीन इस्लाम से गुमराह होगा। अगर देखे कि इसकी एक आंख अंधी है, दलील है कि इसका निस्फ दीन गया है या कोई बड़ा गुनाह है और इसके अज़ाम में से किसी पर मुसीबत आएगी। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि अंधे का हाथ पकड़ कर ले गया है, दलील है कि गुमराह होगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि नाबीना हुआ है, दलील है कि अच्छे काम अपने हाथ से करेगा। और अगर देखे कि इसने किसी एक की आंख अंधी की है, दलील है कि इसको राय दीन से दूर करेगा। और अगर देखे कि इसने चौपाई को अंधा किया है, तो इस शख्स पर दलील है जो इस चौपाई की तरफ मंसूब है कि इसको ज़रर और तकलीफ पहुंचाएगा। हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नाबीनाई 7 वजह पर है। नंबर 1 दरवेशी, नंबर 2 बदहाली, नंबर 3 गमो अंधवा, नंबर 4 नुकसान जिस्म, नंबर 5 मुसीबत, नंबर 6 नुकसान माल, नंबर 7 दीन की तबाही। फरमाने हक ताला है, बहरे गूंगे अंधे हैं जो रजू नहीं करते। अगर नाबीना ख्वाब में देखे कि बीना हो गया है यानी ठीक हो गया है, दलील है कि दुनिया के काम इस पर कुशादा होंगे और नाउमीदी से उम्मीदवार होगा और हक ताला की रहमत से नसीब पाएगा। फरमाने हक ताला है, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना होना, क्योंकि अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्शने वाला है। ख्वाब में अंधापन दीन में गुमराही की दलील है या फिर इसे रिश्तेदारों में बहुत बड़ी मिरास हाथ आएगी। अगर देखे कि किसी शख्स ने इसे काना किया है, तो वो शख्स इससे गुमराह करेगा। अगर साहिब ख्वाब काफिर हो तो अंधा करने वाला शख्स इसे इसकी राह से बहलाएगा। कभी अंधापन मालदारी पर भी दलालत करता है, कभी अंधेपन से कुरान भूलना भी मुराद होता है। अंधा ऐसा शख्स भी होता है जो फकर के सबब के लिए नुकसानदेह होता है। अगर ख्वाब में काफिर अंधा हो जाए तो इससे गम, तकलीफ, मुसीबत या कोई तावान वगैरह लाक होता है। अगर खुद को अंधा और नए कपड़ों में लिपटा देखे तो इसकी मौत की अलामत है। और कभी अंधा होना बात के काबिल एतबार न होने की दलील है। या फिर इसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्सा पर कियास करते हुए इल्म हिकमत अता होने से तबीर की जाती है। अगर अंधा ख्वाब में किबला से फिर जाए तो इसकी गुमराही की अलामत है। अगर कोई देखे कि इसकी दोनों आंखें अंधी हो गई हैं, तो इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा ना होगा। आंखों से अंधा होना गनी के लिए फकर और फकीर के लिए गुनाह है। या फिर अपने अजीज चीज माल औलाद का ज़िया है, या कुएं का मुंह बंद होगा, या मुहाफिज व जसूस हलाक होंगे, या फिर ऐसा आदमी नेकियों से मना करेगा। अगर मरीज देखे कि इसकी आंख चमकी है तो इसकी मौत की दलील है। कभी अंधा होने की दलालत बहरापन पर या नेक लोगों के दुनिया को हकीर जानने और दुनिया को नाकस आंख से देखने पर भी होती है। या फिर इसकी दलालत रास छुपाने पर भी होती है। मुसाफिर का अंधा होना वतन दोबारा ना पहुंचना, कैदी का अंधा होना कैदी से रिहाई होना है। इसलिए कि लोग अंधे पर रहम करते हैं और जहां वो चाहते हैं इसका हाथ पकड़कर पहुंचा देते हैं। किसी मकसद के पीछे पड़ा हुआ अगर खुद को अंधा देखे तो इस मकसद को हासिल ना होना। अगर अंधा अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की तबीर की समझ आ जाती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं मज़ीद आपके लिए ख्वाब की तबीर लेके आ सकूं। थैंक यू। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म की ख्वाब की तबीर पूछनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में